एक बार बहुत बड़े सिद्ध संत के शिष्य को भगवत प्राप्ति हुई। शिष्य अपने गुरु के पास आया और उसने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे आप बताइए, क्या मुझे सच भगवत प्राप्ति हो गई है? गुरु ने कहा, इस चीज़ का अगर आपको पता करना है तो जाओ मेरे शिष्य के पास। शिष्य ने पूछा, कौन है आपका शिष्य? गुरु ने कहा, मिथिला का राजा जनक मेरा शिष्य है, तुम उसके पास जाओ। शिष्य को आश्चर्य हुआ कि एक राजा जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है, वो इस बारे में कैसे बता पाएगा कि मेरे को भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए शिष्य बिना सवाल किए राजा जनक के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर देखा, दरबार में रासलीला चल रही थी, नृत्यिकां नाच कर रही थी, दरबारिया हंस रहे थे, दारू पी रहे थे। शिष्य ने जब ऐसा मंजर देखा तो उसको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इस भोग विलास में लिप्त इस राजा जनक को क्या ही पता होगा कि मेरे को भगवत प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। यह विचार करके वो वापस लौटने लगा। तभी राजा जनक की दृष्टि उस शिष्य पर पहुंची और उस शिष्य को अपने पास में बुलाया। राजा जनक ने उससे उसके आने का कारण पूछा। तब शिष्य ने ना चाहते हुए भी अपने आने का कारण बताया। राजा जनक ने कहा, अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो क्यों ना एक रात के लिए मेरे मेहमान बनो, मुझे सेवा सत्कार का मौका दो। शिष्य नहीं चाहता था वहाँ पे ठहरना, लेकिन बार बार राजा द्वारा विनती करने पर वह मान गया और राजा जनक ने अपने कर्मचारियों से कहा कि इसको अतिथि गृह में लेके जाओ और इसका अच्छे से सेवा सत्कार करो। सेवक उस शिष्य को अतिथि गृह में ले गए, अच्छे से खाना खिलाया और लेटने के लिए उसको अतिथि कक्ष का जो पलंग था उस पर उसको लेटाया। सेवक वहाँ पर लेटाकर उसको चले गए। जैसे ही वो लेटा, उसने देखा उसके सर पर एक नंगी तलवार लटकी हुई है, जो कि बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई है। शिष्य का सारा ध्यान उस तलवार पे रहा, क्योंकि वो किसी भी क्षण वो धागा टूट सकता था, वो तलवार उसके आकर के शिष्य के शरीर में घुस सकती थी। इसलिए शिष्य उस तलवार को देखने लगा। उसको देखते देखते पूरी रात निकल गई। वो सो नहीं पाया, बिकॉज मृत्यु का भय था। अगली सुबह राजा जनक स्वयं उस शिष्य से मिलने आए और उसके रात का हालचाल पूछा। उससे पूछा, आपको नींद कैसी आई? शिष्य ने कहा कि मुझको नींद कैसे आती। तब राजा जनक ने कहा, नींद क्यों नहीं आती? आपको सारे सुख सुविधा यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। अच्छा खासा बेड है, बंद कमरा है, मनचाहा सुख है, हर तरह की व्यवस्था जो सोने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे प्रदान है, फिर आपको नींद क्यों नहीं आई? तब शिष्य ने कहा, सारी सुख सुविधाएं होने के पश्चात भी मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, जो बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई थी। वो धागा किसी भी समय टूट सकता था और तलवार मेरे ऊपर गिर सकती थी, इसलिए मैं जागता रहा और उसी तलवार को देखता रहा। तब राजा ने कहा, जिस प्रकार सारे सुख सुविधा होने के बाद भी उस तलवार के भय से आप सो नहीं पाए, उसी प्रकार मेरे लिए भी दरबार की सारी सुख सुविधाएं होने के पश्चात भी मेरे ऊपर भी एक मौत की तलवार लटकी हुई है, जो हर इंसान के ऊपर लटकी हुई है। तो मैं भी उस तलवार को देखता रहता हूँ और दरबार में जो भी भोग विलास चलता रहता है, मैं उससे ऊपर उठा रहता हूँ, मैं उसमें लिप्त नहीं होता। शिष्य को राजा जनक की बात समझ में आ गई। इस कहानी का आशय इतना ही है, हमारे हर किसी के ऊपर मौत की तलवार लटकी हुई है और हमारी ज़िंदगी बहुत ही पतले धागे अर्थात सांस रूपी धागे से बंधी हुई है, और वो धागा कभी भी टूट सकता है और हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस संसार में लिप्त हुए बिना इस संसार से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो।